everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in our previous lecture, we have discussed about glycolysis, we have discussed about feeder pathways for glycolysis, we have discussed about rate of pyruvate under anaerobic condition, and we have discussed about gluconeogenesis in detail. So in continuation with that, today we are going to discuss one of the most important pathway, that is pentose phosphate pathway. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर हम बात करें तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक तरीका है सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का। एक तो आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एक आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर हम बात करें तो इसको दो और नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। फर्स्ट वन क्या है? phosphogluconate pathway. First one is the phosphogluconate pathway and second one is the hexose monophosphate pathway. Second one क्या है? hexose monophosphate pathway. क्या बोलते हैं? hexose monophosphate pathway. और hexose monophosphate pathway को हम प्यार से HMP भी बोलते हैं। H stands for hexose, M for monophosphate and P for pathway. So pentose phosphate pathway को phosphogluconate pathway भी बोलते हैं या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में सारे रिएक्शंस को समझेंगे कि कौन से स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनते हैं और उस स्टेप में किस तरह का रिएक्शंस होते हैं। नाउ सबसे पहले हम आते हैं कि ग्लूकोज का मेजर पाथवे क्या है सेल्स में, उनके यूटिलाइजेशन का। सो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उसमें उनके जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेंट्रल इंपॉर्टेंस है ग्लूकोज का इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोज की अगर यूटिलाइजेशन पाथवे की बात करें तो मेजर जो पाथवे होते हैं ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन का वो टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट वन, अगर आपके सेल्स में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की फॉर डूइंग ऑल द डेली लाइफ प्रोसेसेस, अगर उससे ग्लूकोज एक्स्ट्रा है तो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर्म। एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेन। मीन्स ग्लाइकोजेन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। स्टार्च की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म होते हैं दैट इज स्टार्च। वहीं पे सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इट इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। नाउ ऑक्सीडेशन की बात करें तो ग्लूकोज एक पाथवे तो ग्लाइकोलिसिस यूज करता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कब ऑक्सीडाइज होता है? जब सेल्स को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब सेल्स को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है। और ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन आवर प्रीवियस लेक्चर। जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाते हैं। दैट्स इट अबाउट ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अगर सेल्स में एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ और की रिक्वायरमेंट है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होता है तो वहां पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट वन इज द राइबोज 5 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द NADPH। राइबोज 5 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इनका यूटिलाइजेशन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, या तो DNA की सिंथेसिस या फिर RNA की सिंथेसिस। अगर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करना है तो राइबोज 5 फॉस्फेट यूज होता है। इसके साथ जो एक और प्रोडक्ट बनते हैं जिसको बोलते हैं NADPH। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल का रिडक्शन तो होगा ही ना। मीन्स कि कोई भी अगर रिएक्शन होते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं।
ऑक्सीडेशन से राइबोज 5 फॉस्फेट बना, तो रिडक्शन से आपके क्या बनेंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन होगा, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा कोई ना कोई तो गेन करेगा ही, और वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है NADP+। NADP+ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेके NADPH में कन्वर्ट होते हैं। NADPH का रोल क्या है, NADPH ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने में यूज होता है या फिर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज होता है, जैसे आपके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हो गए या फिर आपके स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस हो गए, इसमें आपका यूज होते हैं। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। So in most animal tissue, major catabolic fate of glucose 6-phosphate is glycolytic breakdown to pyruvate. मोस्ट एनिमल टिश्यूज में जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कैटाबॉलिक फेट होता है, इट इज ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन टू पायरुवेट एंड मच ऑफ विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल। पायरुवेट कहाँ इंटर करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल में एक मॉलिक्यूल एटीपी या जीडीपी बनते हैं एंड देन 3 NADH एंड एक FADH2 बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भी एक NADH बनता है एंड नेट गेन 2 ATP होता है। सो जिस सारे जो NADH और FADH2 बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफर करते हैं और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है। नाउ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डज हैव अदर कैटाबॉलिक फेट्स। सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में अदर कैटाबॉलिक फेट्स होते हैं विच लीड टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स नीडेड बाय द सेल, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन सम टिश्यूज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू पेंटोज फॉस्फेट बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आपके पेंटोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, पेंटोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। और ये पेंटोज फॉस्फेट क्या है, इट इज राइबोज 5 फॉस्फेट। लेकिन ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है, जब सेल्स को एटीपी चाहिए। लेकिन जब सेल्स को एटीपी नहीं चाहिए और उनको कुछ और प्रोडक्ट बनाने हैं, पेंटोज फॉस्फेट बनाना है, तब वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। In this oxidative pathway, NADP+ is the electron acceptor yielding NADPH. इस पाथवे में NADP+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वो NADPH बनाता है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे आपके बोन मैरो हुए, स्किन्स हुए, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, they use pentoses to make RNA, DNA या फिर कोई एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे आपके ATP हो गए, NADH हो गए, FADH2 हो गए या फिर कोई एंजाइम A हो गए, तब आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रन करता है सेल्स में। In other tissues, essential products of the pentose phosphate pathway is not the pentoses but the electron donor NADPH needed for reductive biosynthesis or to counter the damaging effects of oxygen radical. कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें इसेंशियल प्रोडक्ट उनको पेंटोज फॉस्फेट नहीं चाहिए, वहां पे उनको इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन डोनर इज NADPH। जब सेल्स में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नहीं चाहिए, NADPH चाहिए। और NADPH क्यों चाहिए, NADPH चाहिए ऑक्सीजन रेडिकल के डैमेजिंग इफेक्ट को हटाने के लिए या फिर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस मतलब आपके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस। So tissues that carry out extensive fatty acid synthesis जैसे लीवर हो गया, एडिपोज हो गया या फिर लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड हो गए, और वेरी एक्टिव सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, liver, adrenal gland and gonads require NADPH provided by the pathway.
Erythrocytes and cells of lens and cornea are directly exposed to oxygen and thus the damaging free radicals generated by oxygen. Erythrocytes हो गए या फिर जो लेंस या कॉर्निया के सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं और डायरेक्टली एक्सपोज होने से फ्री रेडिकल के डैमेजिंग इफेक्ट से काउंटर होते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को हटाना होता है और वो कौन हटाता है? NADPH हटाता है. By maintaining a reducing atmosphere and a high ratio of NADPH to NADP plus and a high ratio of reduced to oxidized glutathione, they can prevent or undo oxidative damage to proteins, lipids or other sensitive molecules. अब ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है प्रोटीन, लिपिड या अदर सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स बाय फ्री रेडिकल्स जनरेटेड बाय ऑक्सीजन, उससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं? उससे प्रिवेंट इसलिए होते हैं कि सेल्स में NADPH और NADP प्लस का रेशियो हाई मेंटेन किया जाता है. In erythrocytes, the NADPH produced by the pentose phosphate pathway is so important in preventing oxidative damage that a genetic defect in glucose 6-phosphate dehydrogenase, the first enzyme of the pathway, can have serious medical consequences. Now, this is the general scheme of pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway दो फेज में कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज, सेकेंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है वो हम समझते हैं. ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये स्टार्ट होता है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है और वो ये बनाता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएगा. तो इस स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होते हैं. जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा. रिडक्शन किसका होगा? NADP प्लस का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADPH बनाता है और ये NADPH यूज होता है फ्री रेडिकल को काउंटर करने के लिए, मतलब ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने के लिए. एंड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन रिडक्टेज. जैसे ही 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनेंगे, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं. 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन से क्या होगा? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट रिबुलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे एंड साथ में जिनका रिडक्शन होगा वो होंगे NADP प्लस. ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADPH बनाते हैं. इट इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम एंड डीकार्बोक्सिलेशन में 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. अगेन जो ये NADPH जनरेट हुआ ये ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करेगा या फिर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा. रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में फैटी एसिड्स या स्टेरॉल बायोसिंथेसिस होंगे. नाउ रिबोलोज 5-फॉस्फेट राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं एंड ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आपके ATP हुए या GTP हुए. राइबोज 5-फॉस्फेट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स. नाउ अगर सेल्स में राइबोज 5-फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा? आपको NADPH सिर्फ चाहिए और राइबोज 5-फॉस्फेट नहीं चाहिए. तो जो आपका ये रिबुलोज 5-फॉस्फेट बना है ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के थ्रू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को कैटलाइज करने के लिए 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वन इज द ट्रांसकीटोलेज एंड सेकंड वन इज द ट्रांसएंडोलेज. सो दिस इज द जनरल स्कीम फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. NADPH formed in the oxidative phase is used to reduce glutathione जिसको GSSG and to support reductive biosynthesis. NADPH जो बनता है ऑक्सीडेटिव फेज में वो किस लिए यूज होता है? ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने के लिए एंड रिडक्टिव बायोसिंथेसिस को सपोर्ट करने के लिए. द अदर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज इज राइबोज 5-फॉस्फेट व्हिच सर्व्स एज प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. जो आपका ऑक्सीडेटिव फेज का जो प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट दैट इज राइबोज 5-फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड कोएंजाइम की सिंथेसिस के लिए यूज होता है. इन सेल्स दैट आर नॉट यूजिंग राइबोज 5-फॉस्फेट फॉर
biosynthesis, the non-oxidative phase recycles 6 molecules of pentoses into 5 molecules of hexose, that is glucose 6-phosphate, allowing continued production of NADPH and converting glucose 6-phosphate to carbon dioxide. सो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से NADPH का प्रोडक्शन होता है एंड कंटिन्यूअसली वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है. सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ जनरल स्कीम ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. नाउ डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ऑक्सीडेटिव फेज. सो दिस इज ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज प्रोड्यूसेस पेंटोज फॉस्फेट एंड NADPH. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. ये आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है जो कि साइक्लिक फॉर्म में है, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6th कार्बन. 6th कार्बन पे फॉस्फेट है, मीन्स इट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन. क्या बनाता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन. एंड 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन की बात करें तो इट इज इंट्रामोलिकुलर एस्टर. ये क्या होते हैं? इंट्रामोलिकुलर एस्टर होते हैं. अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. एंजाइम का नाम याद करना बहुत आसान है. आपका सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का. और जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा एंजाइम यूज होता है डिहाइड्रोजनेज. सो एंजाइम विल बी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. मैक्सिमम एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होते हैं. सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है. इस स्टेप में रिडक्शन जिसका होता है वो होता है NADP+ जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADPH और H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ जो आपका 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन है, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, एंड हाइड्रोलिसिस के लिए लैक्टोनेज यूज करते हैं एंजाइम. ये क्या प्रोडक्ट है? लैक्टोन. लैक्टोन की अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या यूज करेंगे? लैक्टोनेज. और लैक्टोनेज की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायर्ड होती है. तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो क्या बनाता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट. नाउ 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ये एस्टर है. एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं. नाउ ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. सो नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे. सो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट कि अगर ऑक्सीडेशन होती है एंड साथ में डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो वो क्या प्रोडक्ट बनता है? डी रिबुलोज 5-फॉस्फेट. एंड एंजाइम इज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज. सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का. सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज. 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होती है. एंड इस रिएक्शन में जो रिडक्शन होगा वो NADP+ का होगा. वो NADPH और H+ बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. नाउ अब ये 6 कार्बन से 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन निकल गया. इसको बोलते हैं डी रिबुलोज 5-फॉस्फेट. डी रिबुलोज 5-फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इनका आइसोमेराइजेशन होता है. ये क्या है? कीटोन है. कीटोन आपका बीच में है, मतलब कि ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर आप बीच में होते हैं तो उसको कीटोन बोलते हैं. अगर कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं. नाउ यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगा एंड आइसोमेराइजेशन को बोलते हैं फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज. अगर डी रिबुलोज 5-फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन होती है तो क्या बनाएगा? डी राइबोज 5-फॉस्फेट. सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे. फर्स्ट वन इज द राइबोज 5-फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द NADPH. राइबोज 5-फॉस्फेट क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा. NADPH रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूज होंगे. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज टू फॉर्म 6-फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन एंड इंट्रामोलिकुलर एस्टर.
फर्स्ट रिएक्शन क्या है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इट इज इंट्रामोलिकुलर एस्टर. Now NADP plus is the electron acceptor and the overall equilibrium lies for in the direction of NADH formation. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो NADP प्लस है और NADP प्लस NADPH बनाता है एंड ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शंस में परफॉर्म होते हैं. द लैक्टोन इज हाइड्रोलाइज्ड टू फ्री एसिड 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बाय स्पेसिफिक लैक्टोनेज. नाउ जो आपका ये इंट्रामोलिकुलर एस्टर बना है इनकी हाइड्रोलिसिस होगी और ये लैक्टोनेज के प्रेजेंस में इनकी हाइड्रोलिसिस होगी और प्रोडक्ट क्या बनाएगा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट अंडर ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन बाय 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज टू फॉर्म द कीटोपेंटोज रिबुलोज 5 फॉस्फेट. अब ये क्या बनाएगा कीटोपेंटोज रिबुलोज 5 फॉस्फेट. दिस रिएक्शन जनरेट्स अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH. इस रिएक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल NADPH जनरेट होता है. फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज कन्वर्ट्स रिबुलोज 5 फॉस्फेट टू इट्स एल्डोज isomer ribose 5 phosphate. In some tissues, pentose phosphate pathway ends at this point and its overall equation is glucose 6 phosphate 2 NADP plus 1 water molecule क्या रिलीज करता है राइबोज 5 फॉस्फेट, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADPH एंड 2 H प्लस. मतलब कि ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉस्फेट से 1 मॉलिक्यूल डी राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे एंड 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH. सो नेट रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ NADPH, a reductant for biosynthetic reactions, and ribose 5 phosphate, a precursor for nucleotide synthesis. Now coming to non-oxidative phase of pentose phosphate pathway. Non-oxidative phase of pentose phosphate pathway का काम क्या है? पेंटोज फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रिसाइकिल करता है. सो इन टिश्यूज दैट रिक्वायर प्राइमरली NADPH, द पेंटोज फॉस्फेट्स प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द पाथवे आर रिसाइकल्ड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मीन्स वैसे टिश्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ NADPH रिक्वायर्ड होता है वहां पे पेंटोज फॉस्फेट जो बनता है ऑक्सीडेटिव फेज में वो रिसाइकल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. सो इन दिस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रिबुलोज 5 फॉस्फेट इज अ फर्स्ट एपिमेराइज्ड टू जाइलुलोज 5 फॉस्फेट. रिबुलोज 5 फॉस्फेट का रिसाइकलिंग करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो सबसे पहले ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम राइबोज 5 फॉस्फेट ईपीमरेज. ईपीमर्स क्या होते हैं? व्हाट इज ईपीमर्स? ईपीमर्स की अगर हम बात करें तो रिबुलोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कंपेयर करिए. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन. फर्स्ट कार्बन पे क्या है CH2OH, सेकेंड कार्बन पे क्या है CO कार्बोनिल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे क्या है COHH. OH आपका राइट साइड में है, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में है. लेकिन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में हाइड्रोजन आपके राइट साइड में है, OH आपके लेफ्ट साइड में है. फोर्थ कार्बन पे OH आपके राइट साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है. सेम आपके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में भी है. फिफ्थ कार्बन पे CH2O फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेटेड CH2 ग्रुप है. सो आपका डिफरेंस किस में है? आपका डिफरेंस है थर्ड कार्बन पे. थर्ड कार्बन की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्बन पे आपके जो OH है वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट में राइट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में है. लेकिन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में हाइड्रोजन राइट में है, OH लेफ्ट में है. मींस ईपीमर्स वह मॉलिक्यूल्स होते हैं दो सुगर्स जिसमें एक कार्बन के अराउंड उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं H और OH उनका कन्फर्मेशन डिफर होता है. सो देन ए सीरीज ऑफ रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन स्केलेटल्स 5 carbon sugar phosphates are converted to 5-6 carbon sugar phosphates, completing the cycle and allowing continued oxidation of glucose 6 phosphate with production of NADPH. 5-6 कार्बन सुगर फॉस्फेट जो होते हैं वो 6-5 कार्बन सुगर फॉस्फेट में कन्वर्शन होता है. सो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेन थीम ये है कि 5 मॉलिक्यूल 6 कार्बन सुगर फॉस्फेट को 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन सुगर फॉस्फेट में कन्वर्ट करना.
अब ये कन्वर्सन कैसे होगा? Continued recycling leads to ultimately to the conversion of glucose 6-phosphate to 6 carbon dioxide, क्योंकि ये 6 कार्बन 5 मॉलिक्यूल 6 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे? एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। जब ये 6 मॉलिक्यूल बनेंगे तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे फ्रॉम द 5 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन सुगर फॉस्फेट। Two enzymes unique to pentose phosphate pathway act in these interconversion of sugars, transketolase and transaldolase. Non-oxidative phase में दो important enzyme काम करता है. First one is the transketolase and second one is the transaldolase. अब ये transketolase and transaldolase क्या करता है? Transketolase catalyzes the transfer of 2 carbon fragment from a ketose donor to an aldose acceptor. ट्रांसकीटोलेज क्या करता है? ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन फ्रैगमेंट को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां करता है? आपका कीटोज डोनर है, क्या है? कीटोज डोनर है एंड आपका एल्डोज एक्सेप्टर है, क्या है? एल्डोज एक्सेप्टर है। सो कीटोज डोनर से एल्डोज एक्सेप्टर में 2 कार्बन फ्रैगमेंट को ट्रांसफर करता है ट्रांसकीटोलेज। नाम भी है ट्रांसकीटोलेज, मतलब कीटोज डोनर से एल्डोज एक्सेप्टर में 2 कार्बन को ट्रांसफर करता है। इन इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रांसकीटोलेज ट्रांसफर्स कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट टू राइबोज 5 फॉस्फेट। सो जो ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाया है, इसमें से ये 2 कार्बन ट्रांसफर होगा किस पे? राइबोज 5 फॉस्फेट पे। तो यहाँ पे 7 कार्बन प्रोडक्ट बनेंगे जिसको बोलते हैं शेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड द रिमेनिंग 3 कार्बन फ्रैगमेंट फ्रॉम जाइलुलोज इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये क्या बनेगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दूसरा एंजाइम क्या है? ट्रांसएल्डोलेज। Transaldoles catalyzes a reaction similar to aldose reaction in the glycolysis. जो ग्लाइकोलिसिस में एल्डोलेज रिएक्शन काम करता है, वही रिएक्शन ट्रांसएल्डोलेज काम करता है। मतलब कि ये 3 कार्बन फ्रैगमेंट क्या होता है? रिमूव होता है फ्रॉम शेडोहेप्टुलोज एंड कंडेंस्ड विद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मिंग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये शेडोहेप्टुलोज 6 फॉस्फेट जो है, शेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से 3 कार्बन को हटाएगा, तो ये क्या बनाएगा? क्योंकि शेडोहेप्टुलोज 7 कार्बन के हैं, 3 कार्बन हटेंगे तो आपके क्या बनेंगे? 4 कार्बन के प्रोडक्ट बनेंगे। पहले फर्स्ट वन इज द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड टेट्रोज इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। नाउ ट्रांसकीटोलेज एक्ट्स अगेन forming fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate from erythrose 4 phosphate and xylulose 5 phosphate। अब यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज काम करेगा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है फ्रॉम इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate formed by the 2 iterations of these reactions can be converted to a molecule of fructose 1,6 bis phosphate as in gluconeogenesis. And finally FBPase1 and phosphohexoisomerase converts fructose 1,6 bis phosphate to glucose 6 phosphate. Now the cycle is complete. 6 pentose phosphate have been converted to 5 hexose phosphates. इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सबसे पहले जो आपका राइबोज 5 फॉस्फेट है, ईबी मरेज के थ्रू ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पे ट्रांसकीटोलेज काम करेगा और ये क्या बनाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन फ्रैगमेंट को हटाता है और ये राइबोज 5 फॉस्फेट पे डालेगा क्योंकि ये 5 कार्बन का है। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन के हैं, तो यहाँ से 2 कार्बन जाएगा तो 5 कार्बन प्लस 2 कार्बन 7 कार्बन के बन गए। इसको बोलेंगे शेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। बाकी आपके कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। नाउ अब इस पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ट्रांसएल्डोलेज वर्क करता है। ट्रांसएल्डोलेज क्या करेगा? शेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से 1 कार्बन को हटाएगा और उसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ट्रांसफर करेगा, तो ये 4 कार्बन के बन जाएंगे जिसको इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बोलते हैं। नाउ शेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से 1 कार्बन हट गया तो ये 6 कार्बन के बनेंगे, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइज होगा।
लेकिन जो आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये क्योंकि 4 कार्बन का है तो ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पे ये ट्रांसकीटोलेज काम करेगा। ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन को हटाएगा तो इस पे 4 कार्बन पे 2 कार्बन ऐड होगा तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। बाकी ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का रिमेनिंग रह जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा, देन एल्डोलेज काम करेगा, देन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज काम करेगा तो इस पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। नाउ ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। नाउ ऑक्सीडेटिव फेज में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका राइबोज 5 फॉस्फेट का कन्वर्शन करता, मतलब कि 5 कार्बन 2 5 कार्बन आपके एक 7 कार्बन और 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गए बाय द एक्शन ऑफ ट्रांसकीटोलेज। नाउ यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज काम करेगा, ट्रांस एल्डोलेज काम करेगा तो इस सेडोहेप्टुलोज से एक कार्बन हटाएगा, ये 6 कार्बन होगा, एक कार्बन इधर आएगा, ये 4 कार्बन हो जाएंगे। नाउ अब आपका ये 4 कार्बन और इधर से 5 कार्बन है, अब यहाँ से 5 कार्बन और 5 कार्बन है, 5 कार्बन से ये 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा, 2 कार्बन इधर जाएगा तो ये 6 कार्बन में हो जाएंगे। नाउ ये 3 कार्बन और 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलर प्रोसेस इधर भी होंगे। नाउ आपका ये 3 कार्बन 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 कार्बन शुगर फॉस्फेट आपके 5-6 कार्बन शुगर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सो ट्रांसकीटोलेज की अगर हम बात करें तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं टीपीपी, विच इज थियामिन पायरोफॉस्फेट। थियामिन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, स्टेबिलाइज करता है 2 कार्बन आयन की इन दिस रिएक्शन जस्ट एज इट डज इन द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन. Transketolase uses a lysine side chain to form safe base with a carbonyl group to its substrate ketose, thereby stabilizing a carbon ion that is central to the reaction mechanism. जो प्रोसेस है डिस्क्राइब्ड इन फिगर 14.21 is known as oxidative pentose phosphate pathway. The first 2 steps of oxidations with large negative standard free energy changes are and are essentially irreversible in the cell. जो first 2 reactions होते हैं irreversible होते हैं. The reactions of the non-oxidative part of the pentose phosphate pathway होते हैं जो readily reversible होते हैं and thus also provide a means of converting hexose phosphate to pentose phosphate. हेक्सोज फॉस्फेट से पेंटोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं एंड एज वी शैल सी ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स हेक्सोज फॉस्फेट टू पेंटोज फॉस्फेट इज क्रूशियल टू द फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स एंड दैट पाथवे द रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे is essentially the reversal of the reactions shown in the figure and employ many of the same enzymes. And all the enzymes in the pentose phosphate pathway are located in cytosol. pentose phosphate pathway का जितना भी enzymes होते हैं वो सारे के सारे cytosol में present होते हैं just like glycolysis and most of those are gluconeogenesis. In fact, these 3 pathways are connected through several shared intermediates and enzymes. So, जो आपका glycolysis है, जो आपका gluconeogenesis है, जो आपका pentose phosphate pathway है, वो बहुत सारे enzymes और intermediates से आपस में connected होते हैं. The glyceraldehyde 3 phosphate found by the action of transketolase is readily converted to dihydroxyacetone phosphate by glycolytic enzyme जिसको बोलते हैं triose phosphate isomerase. एंड ये जो 2 ट्रायोज फॉस्फेट है वो ज्वाइन होते हैं बाय एल्डोलेज एज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस forming fructose 6 phosphate. Alternatively, the triose phosphate can be oxidized to pyruvate by glycolytic reactions. The fate of these triose is determined by the cell's relative need for pentose phosphate, that is NADPH and ATP. So this is reaction of transketolase. ट्रांसकेटोलेज बेसिकली क्या करता है, कीटोस डोनर से 2 कार्बन को कीटोस डोनर से 2 कार्बन को एल्डोज एक्सेप्टर पे ट्रांसफर करता है. जाइलुलोज 5 फॉस्फेट इज कीटोज डोनर, वहीं पे राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है, एल्डोज एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. सो यहाँ से 2 कार्बन ट्रांसफर करेगा, ये ऑलरेडी 5 कार्बन का है, 2 कार्बन इस पे आएगा तो 7 कार्बन के होंगे, बाकी इस पे 3 कार्बन बचेंगे. सो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे एंड सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनेंगे. And this is the reaction catalyzed by aldolase.
एल्डोलेज क्या करता है, जो सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है इस पे से 3 कार्बन के बीच में ब्रेक करता है और ये 3 कार्बन इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो बचेगा कितना, 7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 बचेगा, दैट इज इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये 3 कार्बन ऑलरेडी था, ऑलरेडी इस पे 3 कार्बन अटैच हो गया, 6 कार्बन, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ जाइलोलोज 5 फॉस्फेट से ये 2 कार्बन ट्रांसफर होंगे, मतलब कि यहाँ पे ट्रांस कीटोलेज काम कर रहा है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पे, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। दिस इज ट्रांस कीटोलेज। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस कीटोलेज की अगर हम बात करें तो ये आपका टीपीपी का रिंग है जिसको हम थियाजोलियम रिंग बोलते हैं। इस टीपीपी रिंग पे जो ये आपका कार्बन है ये बहुत रिएक्टिव कार्बन होते हैं एंड ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। दिस इज रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। वहीं पे ट्रांस एल्डोलेज की अगर हम बात करें तो ट्रांस एल्डोलेज में प्रोटोनेटेड शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोटोनेटेड शिफ्ट बेस है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस और इस पे प्लस। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसको देगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। ये ऑलरेडी प्लस था, इस पे माइनस जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो रिजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सो ट्रांस एल्डोलेज में प्रोटोनेटेड शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है। Glucose 6 phosphate is a partition between glycolysis and pentose phosphate pathway. So whether glucose 6 phosphate enters glycolysis or the pentose phosphate pathway depends upon the current need of the cell and on the concentration of NADP plus in the cytosol. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इंटर करेगा, वो सेल के करंट स्टेटस पे डिपेंड करता है एंड सेल्स के में जो NADP प्लस का कंसंट्रेशन है साइटोसोल में उस पे डिपेंड करता है। विदाउट दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कैन नॉट प्रोसीड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब तक नहीं रहेगा मींस NADP प्लस जब तक नहीं रहेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोसीड नहीं होगा। सो व्हेन ए सेल इज रैपिडली कन्वर्टिंग NADPH to NADP plus in the biosynthetic reactions the level of NADP plus rises allosteric stimulating glucose 6 phosphate dehydrogenase and thereby increasing the flux of glucose 6 phosphate through pentose phosphate pathway। मतलब कि अगर सेल्स में NADP प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज को स्टिमुलेट करेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज स्टिमुलेट होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोन डेल्टा लैक्टोन का फॉर्मेशन होगा। नाउ when the demand for NADH slow, the level of NADP plus drops and pentose phosphate pathway slow, glucose 6 phosphate is instead used to fuel glycolysis. So this is the role of NADH in regulating the partitioning of glucose 6 phosphate between glycolysis and pentose phosphate pathway. So glycolysis में क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुवेट बनता है और ATP की सिंथेसिस होती है। लेकिन जब सेल्स में NADPH कंटिन्यूअसली बन रहा है जितना वो यूज हो रहा है बायोसिंथेसिस में तो NADPH का कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। NADPH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर सेल्स में NADP प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और जैसे ही स्टिमुलेट होगा आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रन हो गए। सो इस तरह से आपका ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में रेगुलेशन होते हैं। So this is all about pentose phosphate pathway and in our next lecture we are going to discuss about citric acid cycle.